गंगा तरंगरमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं राहुल सारस्वत स्वागत करता हूं आप सभी का संस्कृत स्पेस के इस यूट्यूब चैनल पर। आप लोग मेरे साथ हमारी टीम के साथ प्रोफेसर बैच के लिए जुड़ते हैं जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ 2023 के लिए होने वाला है, और उसी श्रृंखला में आप मेरे साथ व्याकरण की जो 5वीं यूनिट है आपके पाठ्यक्रम की, और 6वीं यूनिट है जो सामान्य अध्ययन और विशिष्ट अध्ययन में बटी हुई है, उसी में आप सामान्य अध्ययन में पाणिनि शिक्षा की क्लास देख रहे हैं। पाणिनि शिक्षा की इससे पहले हम लोगों ने 4 क्लास देख चुके हैं। इसके बाद आज की जो क्लास होने वाली है वो 5वीं क्लास होने वाली है, और आज पाणिनि शिक्षा खत्म हो जाएगी। इसके बाद आप लोगों के हो सकेंगे तो क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। पाणिनि शिक्षा जो भी क्वेश्चन अभी तो पूछे गए हैं, नहीं तो भाषा विज्ञान शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो पीपीटी बनाने में भी समय लगता है और आप लोगों के पास पूरा प्रेजेंट करने में भी समय लगता है, इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे कि आगे जो भी क्लास आए इसी बुक से पढ़ाई जाएगी, क्योंकि जो भी मार्च जून में जो भी यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर हुए हैं उसके 90+ क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे, तो इसी बुक से आए हुए हैं। तो ये बुक आप घर बैठे कहीं भी मंगा सकते हैं, 5 सेट मंगा सकते हैं, जिसमें से तीसरा सेट जो है वो व्याकरण का है। ठीक है, तो बिना देरी किए प्रयास करते हैं। इससे पहले हमने पाणिनि शिक्षा की जो भी क्लास देखी है 4 भागों में, जिसमें हम लोगों ने 44 श्लोक पढ़ा चुके हैं। 44 श्लोक आपके सामने पढ़ा चुके हैं। आज की क्लास जो आरंभ होने वाली है वो 45वें श्लोक से प्रारंभ होने वाली है। 44 क्वेश्चन जिन लोगों ने 44 श्लोक कारिका जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है वो संस्कृत स्पेस के यूट्यूब चैनल पर जाकर के और व्याकरण यूनिट 5वीं प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकता है। तो देखो साथियों, ये जो श्लोक 45 और 46 जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। सीधे यहाँ पर फैक्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं, सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन बनेंगे, जिसका आपको राइट आंसर कर करके कुछ 2 नंबर लेने होंगे। ठीक है, तो देखिए ये 45वें श्लोक में बताया क्या गया है, तो ये आप लोग देख ही रहे कि नव पद सय्या बताई गई है। नव पद सय्या, 9 प्रकार की पद सय्या बताई गई है, जिसमें 9 स्वर हैं। स्वरों का क्या प्रकार है, तो कह रहा है अंतोदात्तम, आद्युदात्तम, उदात्तम, अनुदात्तम, नीच स्वरितम। देख रहे हैं कि नहीं, अंतोदात्तम, ठीक है, अंतोदात्तम, आद्युदात्तम, उदात्तम, अनुदात्तम, नीच स्वरितम। ठीक है, फिर कह रहा है मध्योदात्तम, स्वरितम, द्विउदात्तम और त्रिउदात्तम। नवपद सय्या, इसमें सिर्फ नवपद सय्या की परिगणना की गई है। कितने प्रकार की पद सय्या होती है ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पाणिनि शिक्षा अनुसार है नवपद सय्या। ठीक है, पाणिनि शिक्षा के अनुसार 9 पद सय्या पूछ लिया जाए तो देखो पद सय्या पूछेगा, नव आपको ध्यान रखिएगा, इसलिए इस शब्द का जब व्यवहार करें तो नव पद सय्या शब्द से व्यवहार करना चाहिए। नव पद सय्या कहने का मतलब ये है कि 9 पद सय्या पाणिनि शिक्षा में मानी गई है। कौन कौन है वो, तो 1 2 आप नंबर देख रहे होंगे स्क्रीन पे, इनको आप नोट भी कर लीजिएगा। अंतोदात्त, आद्युदात्त, उदात्त, अनुदात्त, नीच स्वरित, मध्योदात्त, स्वरित, द्वयोदात्त और त्रिउदात्त। ठीक है, ये इस प्रकार से 9 पद सय्या इस 45वें श्लोक में बताई गई है। तो यहां से जो प्रश्न बनेगा ये भी बन सकता है कि कितनी पद सय्या होती है, तो 9 पद सय्या होती है, लेकिन ज्यादातर जो प्रश्न बनने की संभावना रहती है वो रहती है कि अंतोदात्त का उदाहरण बताइए। ठीक है, पाणिनि शिक्षा के अनुसार अंतोदात्त का उदाहरण बताइए, पाणिनि शिक्षा के अनुसार मध्योदात्त का उदाहरण बताइए, पाणिनि शिक्षा के अनुसार अंतोदात्त का उदाहरण बताइए, पाणिनि शिक्षा के अनुसार नीच स्वरित का उदाहरण बताइए। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं जो कि आपकी 46वीं कारिका में दिए गए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण जो हो जाता है वो ये हो जाता है 46 और 47वीं कारिका में 9 पद सय्या और उनके उदाहरण दिए गए हैं। तो देखोगे तो कह रहे हैं अग्नि ही अंत्योदात्तम, जो अग्नि उदाहरण बनेगा वो अंतोदात्त का बनेगा। ध्यान है, अग्नि ही अंत्योदात्तम, सोम इत्यादि उदात्तम। ठीक है ना, इत्यादि उदात्तम, तो इत्यादि उदात्तम यहां पर ऋण संधि हो गई है। समझ में आया। तो ये अगर आपको कारिका याद है तो सोने में सुहागा बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप कारिका याद कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप 9 पद सय्या और उनके उदाहरण याद कर लीजिए। तो अग्नि जो है अंतोदात्त है, सोम जो है वो आद्युदात्त है। ये कैसे है, ये स्वर वैद्य की प्रक्रिया जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन वहां आपका
प्रैक्टिकल पेपर नहीं होने वाला है, कोई आपका इंटरव्यू नहीं होने वाला है कि इस प्रक्रिया को समझाइए। आपका वहां पर क्या होगा, ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे, सब आपको क्या होगा, विकल्पात्मक प्रश्न होंगे आपके सामने, आपको टिक करना है। तो आपकी बुद्धि में ये बात रहनी चाहिए कि अग्नि जो है वो अंतोदात्त का उदाहरण है, सोम जो है वो आद्युदात्त का उदाहरण है, ठीक है, इत्याद्युदात्तम आद्युदात्त का उदाहरण है। फिर कह रहा है प्र इति उदात्तम, प्र जो है प्र, ठीक है, वो उदात्त का उदाहरण है, ठीक है। अब ये व है, यहाँ पर संधि होकर के विसर्ग का लोप हो गया है, वह जो है वो अनुदात्त का उदाहरण है। वीर्य जो है वो नीच स्वरित का उदाहरण है। समझ में आया कि अग्नि इत्यंतोदात्तम, सोम इत्याद्युदात्तम, प्रेत्युदात्तम व इत्यनुदात्तम, वीर्यम नीच स्वरितम, ठीक है। फिर कह रहा है हविषम, हविष जो है मध्योदात्त का उदाहरण है, ठीक है। स्वः, स्वः इति स्वरितम, स्वः इति स्वरितम, ये तो सरल है, स्व स्व ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है, ये समझ में आ गया। बृहस्पति जो है वो द्विउदात्त है, इंद्रा बृहस्पति जो है वो त्रिउदात्त है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा कि 9 पदसंज्ञा कौन कौन सी हैं और उनके उदाहरण क्या हैं। तो क्रम से देख लीजिए, अंतोदात्त का उदाहरण हो जाएगा अग्नि, आद्युदात्त का उदाहरण हो जाएगा सोम, उदात्त का उदाहरण हो जाएगा प्र, अनुदात्त का उदाहरण हो जाएगा वह, नीच स्वरित का उदाहरण है वीर्यम, मध्योदात्त का उदाहरण है हविषाम और स्वरित का उदाहरण है स्व, द्विदात्त है बृहस्पति और त्रिदात्त है इंद्रा बृहस्पति। तो ये आपको 9 पदसंज्ञा और 9 उदाहरण इनके रटे होने चाहिए। यहां से प्रश्न कई बार देखे गए हैं और देखे भी जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग बिल्कुल क्लियर ध्यान रखिएगा। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं भी जब तक एक घूंट पानी पी लेता हूं, ठीक है। ठीक है, समझ में आया। तो ये 9 पदसंज्ञा है और 9 इसके उदाहरण हो गए। अब देखिए, अब स्वरों को बता रहा है कि स्वरों की स्थिति किस प्रकार से होती है। तो स्वर हमारे यहाँ जो चलते हैं आप देखे होंगे, यजुर्वेदीय संहिता में हस्त स्वर चलता है, सामवेदी संहिता में अंकन स्वर चलता है, इसी प्रकार अंगुष्ठ से उंगलियों में निर्देश होता है, ये भी स्वर प्रक्रिया देखी जाती है। तो बता रहा है पाणिनि शिक्षा अनुसार कैसे स्वरों की स्थिति होती है। 48वां श्लोक है, ठीक है। तो कह रहा है अनुदात्ते हृदि गेयो मूर्धन्योदात्त उदाहृतः स्वरितः कर्णमूलीयः सर्वास्य प्रचयः स्मृतः। सर्व आस्य मतलब मुखे, प्रचयः स्मृतः। समझ में आ गया। तो अनुदात्ते हृदय गयो, हृदय अनुदात्ते हृदय गयो, अनुदात्त जो है उसको हृदय में स्थिति जाननी चाहिए। अनुदात्त सुर की पूछा जाएगा कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार अनुदात्त की स्थिति कहाँ रहती है, तो आपको बताना पड़ेगा हृदय मतलब हृदय, हृदय में, ठीक है। और फिर कह रहा है कि मूर्धनी उदात्त उदाहृता, जो शिरसी उदात्त की जो स्थिति होती है वो कहाँ होती है, मूर्धा में होती है। क्लियर हो गया। फिर कह रहा है स्वरितः कर्णमूलीयः, कर्णमूलीयः स्वरित हो गया, जो कर्ण स्वरित है उसको कहाँ जानना चाहिए, कर्णमूलीय जानना चाहिए। क्लियर हो गया। अब कह रहा है सर्वास्य प्रचय स्मृता, सर्व आस्य, आस्य मतलब मुखे, प्रचय स्मृता पूरे मुख पर किसकी स्थिति जाननी चाहिए, प्रचय की स्थिति जाननी चाहिए। यहाँ को आपको ज्यादा समझना नहीं है, पेपर नजदीक है, ननु नच नहीं करना है, सिर्फ रट जाना है कि जब भैया अनुदात्त पूछेगा तो हम हृदय बताएंगे, उदात्त पूछेगा तो हम मूर्धनी बताएंगे मतलब शिर बताएंगे, स्वरित पूछेगा तो कर्णमूलीय और प्रचय पूछेगा तो मुख, ठीक है। सर्वास्य मतलब सर्वमुखे, पूर्ण मुख, ये भी दे सकता है कि मुख के कोई भाग बता दे, नहीं, सर्वास्य पूरे मुख पे, ठीक है। ध्यान रखना हस्त स्वर होता है तो इस प्रकार से चलना है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो अनुदात्ते हृदय गयो मूर्धनि उदात्त उदाहृता स्वरितो कर्णमूलीयः सर्वास्य प्रचय स्मृता। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार उदात्त की स्थिति कहाँ है, अनुदात्त की स्थिति कहाँ है, प्रचय की स्थिति कहाँ है और स्वरित की स्थिति कहाँ है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये भी आगे चलते हैं, आगे क्या है। अब देखिए यहां से भी प्रश्न बनता है, यहां से भी प्रश्न बनता है कि ये पूछा जाएगा कि जो आपने स्वर पढ़े थे एकमात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक, इनकी जो ध्वनि होती है इनको बताया गया है कि एकमात्रिक ध्वनि को कौन जो जीव होता है वो बोलता है जिसके समान आप भी उच्चारण कर सकते हैं। एकमात्रिक का उच्चारण की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, द्विमात्रिक उच्चारण की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, इसी प्रकार से त्रिमात्रिक की जो उच्चारण प्रक्रिया है वो किस प्रकार होनी चाहिए, ये सब इस कारिका में बताया गया है कि चासस्तु वदते मात्राम द्विमात्रम तु एव वायसः शिखीरौति त्रिमात्रम तु नकुलस्त्वर्धमात्रकम। समझ में आया।
तो देखो चासस्तु वदते मात्राम मतलब एक मात्राम, क्लियर हो गया, ठीक है। द्विमात्राम तु एव वायसः शिखी रौति त्रिमात्रम तु नकुलस्त्वर्धमात्रकम। तो जो कह रहे हैं चासस्तु, चास मतलब होता है, चास एक पक्षी है नीलकंठ, जो आप लोग चित्र देख रहे होंगे, आप लोगों ने अपने गांव घर में देखा भी होगा। ये नीलकंठ का जो चित्र है, नीलकंठ वो कह रहा है एक मात्रम, ये नीलकंठ जो पक्षी है वो एक मात्रक, नीलकंठ जो पक्षी ध्वनि निकालता है वो एक मात्रक वर्णों का उच्चारण करता है, एक मात्रक बोलता है, ठीक है। वायस, वायस मतलब होता है कौआ, कौआ आप लोगों ने देखा होगा वो द्विमात्रक बोलता है। शिखी मतलब मयूर, मयूर, रौति मतलब शब्दम करोति त्रिमात्रक, रौति शब्दम करोति, तो रौति मतलब जो शब्द बोलता है वो मयूर त्रिमात्रक बोलता है। नकुल जो होता है नेवला, जो आप लोगों ने देखा होगा सांप और नेवले की लड़ाई में नेवला जीतता है, वो अर्धमात्रक बोलता है, ठीक है। ध्यान रखना इस प्रकार से। तो ये पूछा जाएगा कि एक मात्रक कौन बोलता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, एक मात्रक बोलता है नीलकंठ, द्विमात्रक बोलता है कौआ, त्रिमात्रक बोलता है मयूर और अर्धमात्रक बोलता है नेवला। एक मात्रक, द्विमात्रक, त्रिमात्रक और अर्धमात्रक, नीलकंठ, कौआ, मयूर और नेवला, नकुल, ठीक है। तो यहां से प्रश्न बनता है और बहुत ही संभावनाएं रहती है कि एकमात्रिक का उच्चारण किस पक्षी के समान होता है, द्विमात्रिक का उच्चारण किसके समान होता है, त्रिमात्रिक का उच्चारण किसके समान होता है, अर्धमात्रिक का उच्चारण किसके समान होता है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि चासस्तु वदते मात्राम द्विमात्रम तु एव वायसः शिखी रौति त्रिमात्रम तु नकुलस्त्वर्धमात्रकम। ये आपको जब तक याद नहीं रहेगा, या आपको रटा होना चाहिए एक मात्रक, द्विमात्रक, त्रिमात्रक, अर्धमात्रक, नीलकंठ, कौआ, मयूर और नकुल मतलब नेवला। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए, इस 49वें श्लोक में ये बात कही गई है। अब देखिए, अब इसकी महिमा यहां से शुरू होती है, 50वें श्लोक से यहाँ की महिमा शुरू हो जाती है। ये बताते हैं कि जो इसमें बताया गया है कि जो पहला श्लोक आप लोग देखोगे उसी के समान दूसरा श्लोक है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि वेद पाठ में कौन कौन से दोष होते हैं, इनके द्वारा जो उच्चारण करता है दोषों से अभिभूत होकर के उसको क्या फल मिलता है, जो वेद के जो गुण है, वेद पाठ के जो गुण है उन वो क्या क्या है और उनसे व्यक्ति पाठ करता है तो क्या फल मिलता है, ये सब इन कारिका में 50 और 91 में बताया गया है। तो कह रहा है कुतीर्थाद आगतम दग्धम अपवर्णम च भक्षितम न तस्य पाठे मोक्षोस्ति पापा हेरेव किल्बिषात्। समझ में आया? सुतीर्थाद आगतम व्यक्तम स्वाम्नायम सुव्यवस्थितम सुस्वरेण सुवक्त्रेण प्रयुक्तम ब्रह्मलोकम अय्यते। तो ये ब्रह्मराज थे, ठीक है, ये बात इन्होंने कही। तो कह रहे पहला देखिए कुतीर्थात है, यहाँ बात की गई सुतीर्थात। तो कुतीर्थ से और सुतीर्थ से तो दोनों अपोजिट चीज है। ये पहला नेगेटिव अर्थ को बता रहा है, ये पॉजिटिव अर्थ को बता रहा है, ठीक है। तो 50वां और 51वां श्लोक है। 50वां श्लोक जो है ये भी पूछा जा सकता है, कुतीर्थात आगतम ये कहाँ का श्लोक है ये भी पूछा जाएगा, या रिक्त स्थान भी भर लिया जाएगा। तो ये पाणिनि शिक्षा का श्लोक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखो वेद पाठ के इस पहले वाले श्लोक में 4 दोष बताए। क्या बताए? 4 दोष, कुतीर्थात, दग्धम, अपवर्णम और भक्षितम। समझ में आया? ये 4 दोष इन्होंने बताए कि कुतीर्थात मतलब कुतीर्थ से जैसे कोई व्यक्ति आता है वो भ्रष्ट ही माना जाता है। कोई व्यक्ति कुतीर्थात आगतम यथा, जैसे कोई व्यक्ति कुतीर्थ से आता है उसको क्या माना जाएगा? भ्रष्ट माना जाता है। कुतीर्थ मतलब गमन योग्य जो चीज नहीं है, तीर्थ योग्य जो चीज नहीं है, वो सब क्या है? कुतीर्थ है। उसी प्रकार कह रहे हैं कुतीर्थ का मतलब है कि जो लायक गुरु के पास से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता है। लायक गुरु कहने का मतलब ये है कि जो वास्तविक गुरु होता है, जो वास्तविक आचार्य होता है, जो उससे कहते हैं ना कि गुरु जैसी शिक्षा देगा वैसा ही चेला सीखेगा। तो जो व्यक्ति अच्छे गुरु के पास पढ़ करके नहीं आ रहा है, कुतीर्थ का यहाँ तात्पर्य है कि जो व्यक्ति उत्तम गुरु से शिक्षा को ग्रहण नहीं लिया है, अर्थात गलत शिक्षा ले लिया है, ठीक है। दग्धम, दग्धम कहने का मतलब है जो शब्दों को जलाता है, जो शब्दों को ठीक जिस प्रकार से है, पाठ में जिस प्रकार से शब्द है उस प्रकार से प्रयोग नहीं करता है। अपवर्णम, वर्णों को दूषित करता है, और भक्षितम, कहीं कहीं पर वर्णों को बोलने में कहीं कहीं कोई वर्ण को क्या कर देता है? खा जाता है, अर्थात ग्रस्त कर देता है। तो 4 प्रकार के दोष बताए। कुतीर्थ मतलब बताया कि आचारहीन उपाध्याय से ग्रहण किए जाने पर, अर्थात जो व्यक्ति उत्तम गुरु नहीं है उससे कोई अगर शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो उसकी स्थिति क्या होगी? ये भी दोष है। अर्थात आपको जैसे कहते हैं ना, गुरु करो
जान के और पानी पियो छान के। तो कुतीर्थ मतलब आचारहीन जो उपाध्याय होगा, जो गुरु होगा, उससे अगर आप शिक्षा को ग्रहण करेंगे तब भी आपकी अधोगति होगी। फिर कह रहा है दग्ध मतलब अन्य मनस्क स्थिति में लापरवाही से उच्चारण कर लिया, दग्ध कर दिए। जैसे आप अन्य मनस्क हैं, पाठ कराया जा रहा है, आपसे कह दिया जाए कि पाठ करिए और आपका मन पाठ में लग करके किसी अन्य जगह पर चला जा रहा है, तो शब्द क्या होंगे, दग्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो वही कह रहा है ये भी दोष है। अपवर्ण कहने का मतलब है कि किसी वर्ण के वास्तविक उच्चारण में संदेह युक्त होने पर जो वास्तविक उच्चारण है उसको आप दूषित कर दे रहे हैं, अर्थात जो वहां लिखा है कोई वर्ण और तुम बोल रहे हो कोई दूसरा वर्ण, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये है कुतीर्थ, दग्ध, अपवर्ण और बक्षित। बीच बीच में वर्ण को निगल जाने पर आपको बोलना है राम जा रहा है, आप बोले राम राम रहा है, तो जा को खा गए। तो इस प्रकार से कोई भी वर्ण को, कोई भी पद को, हम लोग जब 20 दोष देखे थे तो आप पढ़े ही थे, ग्रस्ताक्षरम ग्रस्तपदम न वदेत। तो इस समझ में आ रहा है कि नहीं कि आपको किसी शब्द को, पाठकर्ता को, किसी पाठ को व किसी शब्द वर्ण को नहीं खाना है, नहीं निगलना है। तो 4 प्रकार के दोष इस श्लोक में, इस कारिका में बताए, एक कुतीर्थ, एक दग्ध, एक अपवर्ण और एक बक्षितम। तो कुतीर्थात् आगतम दग्धम अपवर्णम च बक्षितम न तस्य पाठे मोक्षोऽस्ति। तस्य जो पाठ करता है उसको मोक्षो नास्ति, उसके लिए मोक्ष नहीं है। ठीक है, अर्थात जो कुतीर्थ से, जो आचारहीन उपाध्याय से पढ़ करके आया है, जो दग्ध अन्य मनस्क होकर के पाठ करता है, समझ में आया, जो दूषित वर्णों को बोलता है, जो शब्दों को निगल जाता है, उसके पाठ से मोक्ष नहीं होता है। न तस्य पाठे मोक्षोऽस्ति, उसके पाठ को मोक्ष होता है। क्योंकि पापा हेरेव किल्बिषात्, पापा हेरे मतलब जो दुष्ट सांप होता है, जिस प्रकार से डस लिया जाता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, सांप, पाप मतलब कहते हैं दुष्ट। तो जो दुष्ट सांप है उसके द्वारा उसके द्वारा जो डस लिया जाएगा, उसको जिस प्रकार से गति नहीं होती है, मृत्यु ही मिलती है, उसी प्रकार से जो कुतीर्थ, दग्ध, अपवर्ण और बक्षित होकर के पाठ करता है, इन दोषों से युक्त होकर के पाठ करता है, उसकी भी अधोगति होती है, उसको भी असाधु शब्द रूपी विष के समान डस लिया जाता है, उसको भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। ये इस कारिका में बता दिए। दूसरी बात जो बता रहे हैं, इसमें 6 गुण बता रहे हैं। पहले करें सुतीर्थात् आगतम, अर्थात आचार से, आचार नियम कायदा कानून से युक्त जो आचार्य होता है, गुरु होता है, उससे जो पढ़ के आता है, अच्छे गुरु से जो ज्ञान प्राप्त करता है। फिर कह रहा है व्यक्तम, स्पष्ट बोलता है, स्वामनायम अर्थात उसको वेद की वाणी समझ करके, वेद की वाणी समझता है। ठीक है, स्वव्यवस्थित उच्चारण करता है। ठीक है, सुस्वर और सुवक्त्र अच्छे प्रकार से स्पष्ट बोलता है। सुवक्त्र कहने का मतलब यह है एक एक वर्ण आपको स्पष्ट सुनाई देगा, जो कर्ण को मधुरता प्रदान करेगा, जो कर्ण को भी अच्छा लगेगा। प्रयुक्तम, इस प्रकार से जो प्रयुक्त करता है, 6 गुणों से युक्त होकर के जो पाठ को प्रयोग करता है, ब्रह्म राजते। ठीक है, ब्रह्म को प्राप्त करता है। समझ आ गया। तो ये 2 श्लोकों में ये बताया गया कि किस प्रकार से पाठकर्ता को होना चाहिए, किस प्रकार से पाठकर्ता को नहीं होना चाहिए। तो ये पूछा भी जा सकता है कि सुतीर्थात् आगतम दग्धम अपवर्णम च बक्षितम न तस्य पाठ मोक्षोऽस्ति पापा हेरेव किल्बिषात् सुतीर्थात् आगतम व्यक्तम स्वामनायम सुवस्थितम सुस्वरम सुवक्त्रेण प्रयुक्तम ब्रह्म राजते। तो इस प्रकार से इसमें बताया गया कि किस प्रकार से 4 वेद पाठ के 4 दोष हैं। वहां पर पूछा जाएगा कि वेद पाठ के कितने दोष हैं। वो जो पहले देखो, पहले क्या बताए थे, पाठक जो होता है, पाठक के गुण भी बताए थे, और अधम पाठक पूछा जाएगा। अधम पाठक तब 6, अधम पाठक 6, पाठक के गुण 6। समझ में आया। उस पाठक के दोष 20, लेकिन वेद पाठ के दोष, समझ में आया। देखो मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि आप लोग कह रहे होंगे कि हमने अधम पाठक पढ़ा था, एक बार 20 दोष पढ़े तो कैसे कैसे क्लियर होगा। तो देखिए, इसको आप स्पष्ट कर लीजिए। जब आपसे पूछा जाएगा कि अधम पाठक, क्या पूछा जाएगा, अधम पाठक कितने प्रकार का होता है, तो आप बताएंगे 6। ठीक है, ध्यान रखना। अब आपसे पूछा जाएगा कि पाठक के दोष कितने होते हैं, पाठक के दोष कितने होते हैं, जो पाठ करता है उसके दोष कितने होते हैं। तो पाठक के दोष जो होंगे वो कितने होंगे, 20। क्लियर है। अब देखिए, ये पूछा जाएगा वेद पाठ के दोष, ये शब्द ध्यान रखना, वेद पाठ के दोष कितने होते हैं। तो वेद पाठ के दोष होते हैं 4,
उसके बाद पूछा जाएगा जो उत्तम पाठक होता है उसके गुण कितने होते हैं। उत्तम पाठक के गुण कितने होते हैं? 6। अब वेद पाठ के गुण कितने होते हैं? तो वेद पाठ के जब गुणों की चर्चा है तो 6 ही आपको लगाना। क्लियर हो गया? तो यहां कंफ्यूज आपको नहीं होना है। अधम पाठक जो होता है वो 6 प्रकार का होता है। पाठक के दोष जो होते हैं जो 20 होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा था न वदेत वाली चीज जो पढ़ी थी कि शंका से ग्रसित संकेतम न वदेत भीतम न वदेत, ये जो आपने पढ़ा था। वेद पाठ के दोष कितने होते हैं? तो आप देख रहे हो 4 होते हैं। उत्तम पाठक के गुण आप लोगों ने पढ़े थे 6 होते हैं। और वेद पाठ के गुण कितने होते हैं? 6 होते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, स्पष्ट कर लीजिएगा, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। समझ में आ गया? चले आगे। अब देखिए 52वें श्लोक में क्या बताया गया है। ये हम पर भी स्वर महिमा बताई गई है। किस प्रकार से व्यक्ति साधु पाठ नहीं करता हुआ असाधु पाठ कर देता है तो उसकी किस प्रकार से गति होती है। तो ये बता रहे हैं कि मंत्रो हीनः स्वरितो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र सस्तु स्वरतोपराधात्। देखिए मंत्रो ही, देखो ज्यादा कुछ नहीं समझना है, इसको थोड़ा ही बहुत है। यहाँ से कोई प्रश्न वैसे नहीं बनता है, तब भी बन जाए तो किस प्रकार से बन सकता है ये पूछ लिया जाए कि कहां पर आया है। तो ये समझना है कि मंत्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा। जब मंत्र स्वर और वर्ण से, स्वर से मतलब एकमात्रिक द्विमात्रिक त्रिमात्रिक या उदात्त अनुदात्त स्वरित, उदात्त अनुदात्त स्वरित या वर्णतः मतलब वर्ण के किसी स्थान से या वर्ण के जो धर्म होते हैं उससे हीन होता है। अर्थात मंत्र में जिस स्वर का प्रयोग करना चाहिए, मंत्र में जो वर्ण है उनका पाठ करना चाहिए, अगर ये न हो सके, अगर उदात्त स्वर है आपने अनुदात्त पढ़ दिया, आपने स्वरित पढ़ दिया, वर्ण वहां पर कवर्गीय है आपने चवर्गीय में पढ़ दिया, वहां पर टवर्गीय है आपने दंत वर्ग में पढ़ दिया, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मंत्र जब स्वरतः वर्णतः हीन, मंत्र को जब पाठ को जब स्वर और वर्ण से हीन कर दिया जाएगा, पढ़ा जाएगा, तो मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थ। वो क्या है? मिथ्या प्रयुक्त है। अर्थात मिथ्या प्रयुक्त मतलब कहते हैं ना कि वो जो पाठ है अगर आप उस पाठ को नहीं बोलोगे तो आप क्या बोलोगे? व्यर्थ ही बोलोगे, मिथ्या ही बोलोगे। वहां लिखा है राम जा रहा है, आप पढ़ोगे राम खा रहा है, तो वो क्या है? मिथ्या प्रयुक्त है। अगर आपने किसी मंत्र को किसी पाठ को स्वर और वर्ण से युक्त नहीं पढ़ा तो वो क्या है? मिथ्या प्रयुक्त है, बेकार कहा गया वाक्य है। तो कह रहे क्यों? कि न तमर्थम माह, जिस अर्थ को उद्देश्य करके वो बोला गया है उस अर्थ को वो नहीं कहता है। न तम अर्थम, तम अर्थम न आह, वह उस प्रकार के अर्थ को नहीं कहता है। समझ में आया? अर्थात आपने बोला हो किसी अर्थ को उद्देश्य लेकर के, लेकिन आप कोई मंत्र है उसमें उसका उद्देश्य है और उसी उद्देश्य को लेकर के आपने मंत्र का प्रयोग किया है, लेकिन जो उसमें स्वर होना चाहिए, जो उसमें वर्ण होने चाहिए, आपने वो अगर पाठ नहीं किए तो वह मंत्र क्या हो जाएगा? मिथ्या प्रयुक्त हो जाएगा और उद्देश्य को नहीं कहेगा, उस अर्थ को नहीं कहेगा। तो कह रहे इससे कैसे होगा? क्या बताइए कैसे होगा? तो कह रहे यथा इंद्र शत्रु, जिस प्रकार से इंद्र शत्रु स्वरतोपराधात्, इंद्र शत्रु जो है स्वर के अपराध से, स्वर से हीन मंत्र होने के कारण मारा गया। सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति, स मतलब वह मंत्र जो वर्ण और स्वर से हीन होकर के पढ़ा गया है, जो जिस प्रकार से जिसकी व्याकरण है, जिस प्रकार से जिसकी शिक्षा है उस प्रकार से न पढ़ा गया हो, तो वह वाग वज्र, अर्थात वाग वज्र मतलब वाणी रूपी वज्र, यजमानम अर्थात पाठकर्ता को हिनस्ति मतलब मार देता है। ठीक है, समझ में आया कि जिस मंत्र को स्वर और वर्ण से हीन करके पढ़ा जाता है वह मंत्र मिथ्या प्रयुक्त है, अपने अर्थ को नहीं कहता है और वह वाणी रूपी वज्र बन करके यजमान को अर्थात पाठकर्ता को मार देता है, जिस प्रकार से इंद्र शत्रु को स्वरतः अपराधात्, स्वर के अपराध होने से मारा गया। समझ में आया? तो कह रहे ये कहानी क्या है? तो लोग कहानी सुनाते हैं। वो कहानी क्या है कि एक ऋषि थे त्वष्टा। क्या थे? त्वष्टा ऋषि थे। इनका एक पुत्र था जिसका नाम था विश्वरूप। ठीक है, समझ में आ गया? इस विश्वरूप को समझ में ध्यान रखना, इस विश्वरूप को क्या कर दिया? इंद्र के साथ युद्ध हुआ तो ये मर गया। ऋषि थे त्वष्टा, उनका पुत्र था विश्वरूप, त्वष्टा का पुत्र है विश्वरूप। अब इसी विश्वरूप का जब इंद्र से युद्ध होता है तो ये क्या होते हैं? विश्वरूप मर जाते हैं। इसी का बदला लेने के लिए एक आभिचारिक मंत्र यज्ञ किया था त्वष्टा ऋषि ने। ठीक है, और उसमें इंद्र शत्रु विवर्धस्व
ये आभिचारिक मंत्र था, इसका पाठ किया था। समझ में आ गया? आभिचारिक जो मंत्र था, आभिचारिक जो यज्ञ किए थे, उसमें इंद्र शत्रु विवर्धस्व ये मंत्र था। कोई भी मंत्र बोलते थे उसके बाद ये लगा देते थे इंद्र शत्रु विवर्धस्व। यहां पर इन लोगों ने क्या बोल दिया? आद्युदात्त बोल दिया। क्या बोल दिया? आद्युदात्त स्वर का पाठ कर दिया। आद्युदात्त मतलब बहुव्रीहि समास कर लिया। ठीक है, बहुव्रीहि समास कर लिया, बहुव्रीहि प्रकृत्या उपदाम। ठीक है, लेकिन यहां इनको करना क्या था? तत्पुरुष समास करके अंतोदात्त करना था। तत्पुरुष समास करके क्या करना है? इंद्र से शत्रु ऐसा करना था। तो यहां पर क्या हो जाता? अंतोदात्त करना था, अंतोदात्त करना था। लेकिन पढ़ क्या दिए? कैसा पाठ कर दिए? ये आद्युदात्त। तो जिस प्रकार से इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, यहां पर आद्युदात्त कहने पर स्वयं मारा गया, यजमान स्वयं मारा गया, उसी प्रकार जो मंत्र और स्वर से हीन, स्वर और वर्ण से हीन मंत्र का पाठ करता है, वह वाणी यजमान को, पाठकर्ता को स्वयं मार देती है। इसका तात्पर्य बस इतना है। यहां पूछा जा सकता है कि इंद्र शत्रु विवर्धस्व कैसा पाठ किया था? तो आद्युदात्त पाठ किया था। करना कैसा था? तो अंतोदात्त, तत्पुरुष समास क्या होता है? अंतोदात्त होता है, उस प्रकार पाठ करना था। लेकिन उन्होंने आद्युदात्त पाठ करके स्वयं जो यज्ञ करता यजमान था उसी को मार दिया। समझ में आया कि नहीं? चले आगे, चलिए, ये हो गया। उसके बाद चलते हैं 53वां श्लोक। 53वें श्लोक में क्या गया कि साधु उच्चारण की महिमा बताई गई है। किस प्रकार जो अच्छा उच्चारण होता है, जो स्पष्ट उच्चारण होता है, वो किस प्रकार का होता है। तो कह रहे अक्षरम अनायुष्यम विश्वरम यादि पीड़ितम अक्षता शस्त्र रूपेण वज्रम पतति मस्तके। पिछली बार परीक्षा में ये प्रश्न देखा गया है, ये पूछा गया कि ये लाइन कहाँ की है। तो ये ध्यान रखना, इतना दिया गया है, अक्षता शस्त्र रूपेण वज्रम पतति मस्तके। ये कहाँ की लाइन है मुझे ध्यान आ रहा है, हम लोग जब पेपर लगा रहे थे तो ये प्रश्न आया हुआ है। तो ये भी देखो 50 के बाद जितने कारिकाएं आएंगी, श्लोक आएंगे, बस इनको एक बार फेर लीजिएगा। यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, ये पूछ लिया जाएगा कहाँ से आया है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी ये तुम्हें पढ़ाई रहा हूँ। तो कह रहे हैं अनक्षरम अनायुष्यम, जो अनक्षर अर्थात जो अक्षर है उसको उस रूप में पाठ न करके आप अनक्षर ही बोल दोगे। जैसे लिखा है वहां पर क और आप बोलोगे ग, तो ये क्या हो गया? अनक्षर हो गया। अर्थात हमको क का पाठ करना था, लेकिन बोल क्या दिया हमने? ग का। तो वो कह रहा है अनायुष्यम। ये क्या करता है? अनक्षर। अनक्षर क्या करता है? आयुहीन करता है। क्या करता है? आयुहीन। अगर आप पाठ को अंड बंड करेंगे, जो लिखा है वो नहीं बोलेंगे, तो आपकी आयु क्या हो जाएगी? क्षीण हो जाएगी। विस्वरम, विस्वरम मतलब है यहां स्वर है उदात्त और आप बोल रहे हो अनुदात्त, स्वर है आद्युदात्त और आप बोल रहे हो अंतोदात्त। तो कह रहे हैं व्याधि पीड़ितम। अब व्याधि से पीड़ित हो जाएंगे, आपको व्याधि पीड़ित हो जाएंगे। ठीक है, व्याधि मतलब कुछ भी बीमारी आपको हो सकती है, ये बता रहे। तो कह रहे अक्षता, कह रहे किस प्रकार से? कि अक्षता शस्त्र रूपेण, शस्त्र रूपेण। ये जो विस्वर जो शब्द है, अनक्षर जो शब्द है, वो शस्त्र रूप लेकर के अक्षता, अक्ष व्याप्त धातु है, पूरे शरीर को अक्षता मतलब व्याप्त करने से पूरे शरीर को क्या कर देंगे? व्याप्त कर देंगे। जैसे वज्रम पतति मस्तके, जिस प्रकार से ऊपर वेग से वज्र अगर आपके सिर पे गिर जाए तो वो पूरे शरीर को क्षति पहुंचाता है, उसी प्रकार ये अनक्षर और विस्वर जो शब्द होते हैं वो शस्त्र रूप में वज्र बन करके पूरे शरीर को क्या कर देंगे? व्याप्त कर देंगे, पूरे शरीर को कष्ट पहुंचाएंगे। ऐसा नहीं है कि मुख से बोला है तो मुख को ही अधोगति हो, मुख की ही दुर्गति हो, लेकिन वो क्या करेगा? पूरे शरीर को व्याप्त कर देता है। बस इतना बता रहे हैं कि अनक्षरम अनायुष्यम विश्वरम व्याधि पीड़ितम अक्षता शस्त्र रूपेण, शस्त्र रूप में ये क्या करेंगे? पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। यथा वज्रम पतते मस्तके, मस्तके यथा वज्रम पतति, ऊपर से वेग से जब हमारे सिर पे वज्र गिरेगा तो पूरे शरीर को क्षति पहुंचाएगा। उसी प्रकार शस्त्र रूप से अक्षता मतलब व्याप्त होने के द्वारा क्या कर देगा? पूरे शरीर को कष्ट पहुंचाएगा। तो ये ध्यान रखना है, बस पूछा जा सकता है। तो यही है अनक्षरम अनायुष्यम विश्वरम व्याधि पीड़ितम अक्षता शस्त्र रूपेण वज्रम पतति मस्तके। चलिए आगे। अब यहाँ पर बता रहा है कि स्वर की महिमा के हस्तहीन कैसे होता है, हस्त के द्वारा कैसे होता है, हस्त स्वर चलित स्वर चालन होता है हमारे, हाँ हाथ से स्वर चलाया जाता है। तो किस प्रकार से होता है? तो कह रहा है हस्तहीनम च योधीते स्वर वर्ण विवर्जितम, हस्त यो यह हस्तहीनम स्वर वर्ण विवर्जितम च अधीते। यह मतलब जो कोई पाठ करता, जो पाठ करता है, कोई पाठ करता है, मान लो वह पाठ करता हस्तहीनम स्वर वर्ण विवर्जितम, हस्तहीन स्वर चलाता है,
अर्थात नियम है शुक्ल यजुर्वेद की शाखा का के हस्त चालन होना, हस्त स्वर चालन होना चाहिए, लेकिन वो हस्तहीन बोलता है, हस्तहीन स्वर और वर्ण विवर्जितम, और वर्णों को त्याग देता है, जो वर्ण है वो न बोल करके कोई अन्य वर्ण बोलता है, तो वो क्या करता है, ऋग यजु सामभिर्दग्ध, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के द्वारा क्या कर देता है, दग्ध कर दिया जाता है, जला दिया जाता है ऋग्वेद रूपी अग्नि के द्वारा, ठीक है, सामवेद रूपी अग्नि के द्वारा, यजुर्वेद रूपी अग्नि के द्वारा उसको क्या कर, दग्ध मतलब जला दिया जाता है। और वियोनिम अधिगच्छति, विकृत योनि को अधिगच्छति, वियोनि मतलब नरकादि, नरकादि योनि को, प्रेत योनि को वो क्या करता है, प्राप्त करता है। समझ में आ गया कि हस्तहीनम च योधीते स्वर वर्ण विवर्जितम ऋग्यजु सामभिर्दग्धो वियोनिम अधिगच्छति, अर्थात यह हस्तहीनम स्वर वर्ण विवर्जितम चाधीते सह ऋग यजु सामदग्ध वियोनिम अधिगच्छति। समझ में आ गया कि जो व्यक्ति हस्तहीन स्वर चलाता है, नियम है कि हाथ से स्वर चलाने चाहिए। कई ब्राह्मणों को, कई विप्रदेवों को आपने देखा होगा कि स्वर जब अब ये शुक्ल यजुर्वेदीय संहिता का जब पाठ करते हैं तो स्वर चालन करते हैं, तो कोई व्यक्ति हस्तहीन स्वर चलाता है और वर्ण को विपरीत करके बोलता है, ग्रस्ताक्षर बोलता है, ग्रस्त पद बोलता है, वह व्यक्ति ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद रूपी अग्नि के द्वारा जलाया हुआ वियोनि मतलब विकृत योनि को, नरकादि योनि को प्राप्त करता है। समझ में आ गया? तो ये तो हो गया। उसके बाद जो पाठ करता हस्तेन वेदम योधीते स्वर वर्णार्थ संयुतम, जिस प्रकार से स्वर है, जिस प्रकार से वर्ण है, जिस प्रकार से अर्थ है, उसी प्रकार से वर्ण और अर्थ को संयुक्त कर करके स्वर पूर्वक जो हस्त स्वर चलाता है वो ऋग यजु सामभिपूतो, ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद के द्वारा पवित्र किया हुआ ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। पूत मतलब पवित्र, ठीक है ना, पवित्र होता हुआ ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। इसमें ये बताया गया। समझ में आ गया कि नहीं, कि जो व्यक्ति हस्तहीन स्वर चलाएगा वो वियोनि को जाएगा, नरक को जाएगा, और जो स्वर को अच्छे प्रकार से हाथ के द्वारा चलाएगा वो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के द्वारा पवित्र करता हुआ ब्रह्मलोक को चला जाएगा। बस इतना इसमें बताया गया है। चले आगे, आगे क्या है तो देखो, आगे इसमें क्या है, कुछ नहीं है। करा शंकर सांकरीम प्रादादाक्षी पुत्राय धीमते वांगमयेव समाहृत्य देवीं वाचम स्थिति। ये वाणी की स्थिति को बता रहा है कि वाणी की स्थिति क्या है। तो कह रहा है शंकर, भगवान शंकर से सांकरीम, सांकरी किसको कह रहे हैं तो सांकरीम देवीं वाचम, ये सब द्वितीयांत पद है तो एक साथ ले लो, सांकरीम देवीं वाचम। सांकरी मतलब शंकर से जो आई हुई, ठीक है, शंकर से जो आएगी वो क्या होगी, शंकर होगी, और एयम सांकरी एयम वाचम सांकरी। तो ये जो वाणी है अर्थात शंकर के द्वारा जो वाणी प्राप्त हुई है वो वाणी मतलब वाग रूपा जो देवी है वो क्या कहे जाएगी, उसको सांकरी कहेंगे। शंकर से जो आए हुआ वो शंकर, और जब हम एम लगा देंगे, क्योंकि किसमें विशेषण बनाना है, वाणी में विशेषण बनाना है, किसमें विशेषण बनाना है, देवी में विशेषण बनाना है, इसलिए स्त्रीलिंग हो जाएगी तो बन जाएगा सांकरी। समझ में आया? ठीक है, तो सांकरी किसका विशेषण है ये पूछा जाएगा तो किसका है, देवी वाचम। तो शंकर के द्वारा जो सांकरी धीमते दाक्षी पुत्राय प्रादाद, धीमते मतलब बुद्धिमान जो थे, प्रतिभाशाली जो थे, दाक्षी पुत्र पाणिनि, उनको प्राप्त होने से, समझा, प्रादाद मतलब देने से, वांगमयेव समाहृत्य, वांगमयेव मतलब वांगमय मतलब जो चार वेद हैं, अपने चार वेदों से लेकर के, ठीक है, चारों वेदों से लेकर के इस वाणी की स्थिति को बताया गया है। समझ में आया कि नहीं, कि शंकर के द्वारा चारों वेदों से वाणी को लेकर के इस सांकरी विद्या को किसको बताया गया है, पाणिनि जी को बताया गया है, दाक्षी पुत्र को बताया गया। ये पूछा जा सकता है कि दाक्षी पुत्राय का मतलब यहाँ पर क्या है। समझ में आएगा, दाक्षी पुत्राय का यहाँ पर मतलब क्या है, तो पाणिनि के लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो शंकर के द्वारा सांकरी विद्या को चारों वेदों से लेकर के पाणिनि जी को दिया गया है, पाणिनि को प्राप्त होने से इस वाणी की स्थिति को बताया गया। ये समझ में आ गया। ये इसको दूसरे ही श्लोक को बता रहा है, इसी पहले वाली बात को, ये न मतलब पाल लेना। अतः इसको शंकर की विद्या कहा जाता है, सांकरी विद्या कहा जाता है। इसलिए पाणिनि जी के द्वारा महेश्वरात् किससे प्राप्त हुई है, तो शंकर सांकरी, शंकर के द्वारा सांकरी अर्थात शंकर के द्वारा आई हुई जो विद्या वो सांकरी, तो शंकर के द्वारा प्राप्त हुई है। तो ये ना पाणिनि के द्वारा महेश्वरात् मतलब महेश्वर से अक्षर समाम्नाय अधिगम्य, अक्षर समाम्नाय मतलब जो वेदवाणी है उसको निकाल करके, वेदवाणी से अक्षर समाम्नाय रूपी वेद को निकाल करके, कृष्णम मतलब संपूर्णम व्याकरणम प्रोक्तम,
उसके द्वारा पाणिनि के द्वारा अक्षर समाम्नाय से अधिगम्य करके निकाल करके संपूर्ण व्याकरण कही गई है, इसलिए तस्मै पाणिनये नमः, इसलिए उस पाणिनि के लिए क्या है, नमस्कार है। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये दो श्लोकों में इसमें बताया गया, इसका कोई मतलब नहीं है, बस ध्यान रखना कि ये आ जाए तो कहाँ लगाना है आपको, क्योंकि ये तो सब कभी आएगा नहीं। अगर आ जाएगा तो ये आ जाएगा, ये अक्षर समाम्नाय अधिगम्य महेश्वरात् डॉट 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 तस्मै पाणिनये नमः। तो ध्यान रखना है कितना व्याकरण प्रोक्तम, यही सब पूछा जाएगा। ठीक है, सांकरी किसको कहा गया है? सांकरी में 4 ऑप्शन दे देगा तो किसको कहा गया है, तो वाचम समझना, देवी वाचम। ठीक है, चले आगे। अब देखो क्या कहा गया, इसमें भी कुछ नहीं है। ये न धौता गिरह पुंसाम विमलहि शब्दवारिभिः तमश्च ज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानन्दस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री पाणिनये नमः। ठीक है, ये कह रहा है ये न मतलब पाणिनि के द्वारा, ये न पाणिनिना, जिस पाणिनि के द्वारा, विमलहि, विमलहि मतलब शब्द के विशेषण है, शब्दवारिभिः विमलहि के जिस प्रकार के द्वारा, जिस पाणिनि जी के द्वारा विमलहि अर्थात शब्द की जो मल होते हैं, विगता मला, तो जिस शब्द के मल जा चुके हैं, इस प्रकार के शब्दों, शब्दवारी के द्वारा, शब्द धारा के द्वारा, शब्द रूपी जलधारा के द्वारा, पुंसाम मतलब मनुष्यों की, गिरह धौता, गिर मतलब वाणी को धुल दिया गया है। समझ में आया कि जो जिस पाणिनि जी के द्वारा, विमलहि मतलब शुद्ध साधु वर्ण, विमलहि का मतलब है साधु रूपी वर्ण की जलधारा के द्वारा मनुष्यों की वाणी को धुल दिया गया है, और तम अज्ञानजं भिन्नम, तम रूपी अज्ञान को भिन्न मतलब अलग कर दिया गया है, उस पाणिनि के लिए नमस्कार है। कुछ नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया कि जिस पाणिनि के द्वारा विमल शब्द अर्थात अच्छे प्रकार के शब्द, साधु शब्दों के द्वारा कीचड़ इत्यादि जो मलिन बाघ के जो कीचड़ होती है उसके द्वारा युक्त न हो करके, अर्थात विमल जो है, विमल कहने का मतलब है जिसमें, जिन शब्दों में किसी भी प्रकार का मल नहीं है। ठीक है, जिसके मल जा चुके हैं, इस प्रकार की शब्दवारी भी, वारी मतलब जल, शब्द रूपी जलधारा के द्वारा, पुंसाम मतलब मनुष्यों के, गिरह मतलब वाणी को, धौता मतलब धुल दिया गया है, और तमः अज्ञानजम, तम से उत्पन्न जो अज्ञान उसको भिन्न कर दिया गया है, तस्मै पाणिनये नमः, उस पाणिनि के लिए हमारा नमस्कार है। फिर कह रहे अज्ञानन्दस्य लोकस्य, अज्ञानन्दस्य लोकस्य, अज्ञान रूपी, अज्ञान से अंधे, लोकस्य मतलब जन समुदाय से, अज्ञान से अंधे जो लोक है, जो जन समुदाय है, जिनको अज्ञान है, उनकी ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञानांजन मतलब ज्ञान रूपी शलाका के द्वारा, अंजन मतलब काजल लगा करके, चक्षु उन्मीलितम आंखों को खोल दिया गया है, तस ये न जिसके द्वारा, ये न मतलब जिसके द्वारा अज्ञान रूपी अंधकार को, जो लोक पूरा जो जन समुदाय है, उस जन समुदाय का शलाका से, ज्ञान रूपी शलाका से काजल लगा करके जिसकी आंखों को खोल दिया गया है, जिसके द्वारा उस पाणिनि को नमस्कार है। बस इतना बताया गया है इन दोनों श्लोकों में, कुछ नहीं है। ठीक है, अब लास्ट वाला श्लोक है, इसमें भी महिमा बताई गई है। क्या है कि त्रिनयनम अभिमुख निसृताम इमाम यह पठेत प्रियतश्च सदा सर्वधनाढ्यम कीर्तिमनातुलम च सुखम समुष्णुते दिवि दिविधि। ठीक है, दिवि दिवि मतलब कह रहा है कि स्वर्गलोक को प्राप्त करता है, स्वर्गलोक में। ठीक है, स्वर्गलोकम सुखम अश्नुते, स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। त्रिनयनम, त्रिनयन बताया गया है किसको, सूर्य को ले लीजिए, चंद्र को ले लीजिए, अग्नि को ले लीजिए, यही होंगे। सूर्य चंद्र अग्नि रूपी 3 नयन वाले, सूर्य चंद्र अग्नि रूपी 3 नयन वाले कौन, भगवान शंकर, अभी उनसे ये विद्या प्राप्त हुई है। ये जो शिक्षा शास्त्र रूपी जो विद्या है, बागरूपा जो विद्या है, वो किससे प्राप्त हुई है, तो त्रिनयनम अभी। तो त्रिनयनम किसके हैं, भगवान शंकर के हैं। सूर्य चंद्र अग्नि रूपी जो 3 नयन वाले भगवान शंकर है, उनसे प्राप्त हुई है। मुख निसृता इमाम, इमाम विद्या मुख निसृता, गुरु शिष्य की मौखिक परंपरा से इस विद्या का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। फिर कह रहा है सदा मतलब रात दिन, यह द्विज प्रयतश्च, शुद्ध होकर के जो द्विज इसको रात दिन पाठ करता है, यह मतलब इस लोक में सभवती, वह धन धान्य से, कीर्ति से, सुख से प्राप्त होता है, और दिव्य स्वर्गलोक को प्राप्त करता है, ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। बस इसमें यही बताया गया है। 60 श्लोक आपके हो गए इस प्रकार से। ठीक है, यही है ना 60 श्लोक। तो
तो इस प्रकार से आपके 60 श्लोक हो गए। यहाँ से जो 50 कारका के बाद 51 कारका के बाद जो भी श्लोक है वहां से ज्यादा प्रकार के प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलते हैं, तो इसलिए मैंने ज्यादा उन पर चर्चा भी नहीं की है, जल्दी जल्दी चला हूं। तो आपके उनको दोहराते रहना, उन श्लोकों को, उन कारकाओं को बस लिख करके सिर्फ दोहराना है, जिससे पता चल जाए कि ये चीज पाणिनीय शिक्षा की है और इसमें क्या कहा गया और रिक्त स्थान में क्या आ सकता है। बाकी इसको ज्यादा अर्थ में, ज्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 51 श्लोक तक जो भी चीज है वो फैक्चुअल चीजें हैं, फैक्ट है, उनको आप लोग याद कर लेना, नोट्स बना लेना, जिससे और जब आप पेपर प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखना कि ये प्रश्न कहाँ से आया है और ये मैंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग तैयारी करते रहिए, समय को बचाइए और तैयारी करते रहिए। क्योंकि और जो लोग अभी एमए फर्स्ट सेम में है, जिनका एमए फर्स्ट सेम चल रहा है, वो लोग भी फॉर्म डाल दीजिए। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेम में, कई लोग सोच रहे होंगे कि हमारा फर्स्ट सेम में जीआरएफ निकल जाएगा तो मान्य होगा या नहीं मान्य होगा। बिल्कुल मान्य होगा, बिल्कुल आपका जीआरएफ माना जाएगा। इसलिए जो लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हैं वो भी फॉर्म डाल दीजिए। कम से कम तैयारी है नहीं है वो अलग की बात है। जो सेकंड सेमेस्टर में है, थर्ड सेमेस्टर में है, उनको तो निकालना है, मतलब थर्ड सेमेस्टर में होंगे उनको तो निकालना ही निकालना है। लेकिन जो फर्स्ट सेम में है वो सोचे कि अभी तो हमारे पास 3 सेमेस्टर बचे हैं, वह तब निकाल लेंगे, तो ऐसा मत सोचिए। आपका अगर नेट भी निकलेगा तो बहुत सी माइंड की जो टेंशन है वो रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको रिलीफ मिलेगा, ध्यान रखिएगा, लगे रहिए। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक अन्य व्हाट्सएप समूह में इसको भेजिए, जिससे हम लोगों का भी उत्साहवर्धन हो। धन्यवाद। युवा साथ साध युवा।